हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल। एक नई वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष और आप हैं जो एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं और आज की वीडियो का टॉपिक है इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली प्राइम। तो मतलब क्या हुआ इसका दोस्तों, अगर आप कोई सामान बेचते हो या ख़रीदते हो और सामने वाला अगर आपको कोई क्रेडिट पीरियड अलाउड करता है, वो कहता है कि आपको 30 दिन में पेमेंट करनी है या 40 दिन में पेमेंट करनी है, अगर उसके बाद पेमेंट करते हो तो वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है या हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये सारी वर्किंग टैली प्राइम में कैसे करनी है, कैसे हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट अपने आप आएगा, कैसे आप इंटरेस्ट को बुक करेंगे, ये सब हमें देखना है। तो आपके सामने दोस्तों देखो, हमने एग्जांपल बनाया हुआ है। कंपनी का नाम है रियो एंटरप्राइज और हमने टैली के अंदर भी यहाँ पर एक कंपनी पहले से बना दी है। तो इंटरेस्ट की वर्किंग के लिए सबसे पहले आपको फीचर एक्टिवेट करना है, तो आपको जाना है F11 पे। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए इसको यस करना पड़ेगा। यहाँ पे मिलेगा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। आपको सिंपल इसको यस करना है और कंट्रोल ए करना है। तो ये आपका इंटरेस्ट का फीचर एक्टिवेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इस वाले एग्जाम्पल में कुछ ओपनिंग बैलेंसेज है, तो हम ये फिल कर देते हैं। सबसे पहले आपके पास कैश है, तो आपको ऑल्टर पे जाना है क्योंकि कैश पहले से बना होता है। कैश का बैलेंस है हमारे पास 150, हमने ये फिल कर दिया। उसके बाद हमारे पास बैंक का बैलेंस भी गिवन है। बैंक में आएगा हमारा, और बैंक गिवन है 8 लाख, तो हमने ये भी फिल कर दिया। बैंक का अमाउंट थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, 12 लाख कर देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर बैंक को कर दिया 12 लाख। मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे एग्जांपल में हमने इसको 12 लाख कर दिया, तो हमारी कैपिटल भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह वी है फर्नीचर फिक्स एसेट है हमारा, तो हमने सिंपल यहाँ पे लिख दिया बैलेंस इसका 50,000। उसके बाद आपके पास एसी है, फिक्स एसेट रहेगी 40,000, इसका बैलेंस है। और एक लास्ट बनेगा कैपिटल हमारा कैपिटल में आ जाएगा। और ये जो बैलेंस है 14,40,000, ये यहाँ पर इसमें आ जाएगा। तो अभी तक सिर्फ हमने बैलेंसेस डाले। अब गुड्स परचेज की एंट्री पास करते हैं अलोंग विद इंटरेस्ट की जो भी ट्रांजैक्शंस है, जो वर्किंग है वो देखते हैं। तो सिंपल आपको वाउचर पे जाना है। परचेज़ के लिए आपको F9 प्रेस करना है। यहाँ पर मान लो बिल नंबर 1 है परचेज़ का, और आपने परचेज़ किससे करा, उसका नाम है विजय सेल्स, ऑल्ट सी करा, विजय सेल्स हमारा क्रेडिटर होगा। यहाँ पर आपको बैलेंस मेंटेन करने हैं, आपको यस करना है बैलेंस बिल बाय बिल को। और हमारे वाले एग्जांपल में हमने ना जो क्रेडिट पीरियड अलाउड हुआ था वो 30 दिन का था, सामने वाले ने 30 दिन का किया था, तो यहाँ पर 30 डेज आ जाएगा। यहाँ पर यस हो जाएगा। और यहाँ पर आपको F12 प्रेस करना है, कन्फिगर में जाना है F12 प्रेस करने के बाद इसको यस करना है। और कह रहा कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन, ये यस हो जाएगा। कह रहा ओवरराइड पैरामीटर ईच ट्रांजैक्शन, इसको ओवरराइड नहीं करना आपको, तो नो रहेगा। ये दोनों में नो रहेगी। वो सिंपल कह रहा है कि जिस टाइम आपने परचेज या सेल करा है वो वाली डेट, और जिस दिन पेमेंट मिल रही है, पेमेंट आप पे कर रहे हो, ये दोनों ही नो रहेंगे आपके। इस दिन हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे वाले एग्जाम्पल पे 8% है पर एनम। एक साल में 365 डेज होते हैं, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। और अगर परचेज कर रहे हो तो सामने वाले का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस सेलेक्ट करा ऑलवेज। और यहाँ पर आएगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, क्योंकि जो बिल की डेट होगी वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इसको। सिंपल ये सारी सेटिंग हमने कर दी। परचेज में परचेज का लेजर आ जाएगा, यहाँ पे परचेज आ जाएगा जो कि परचेज में आ जाएगा, कंट्रोल ए। इसके बाद आपको इन्वेंट्री बनानी है। तो इन्वेंट्री हमारी है टीवी, तो हमने ओल्ड सी करके टीवी बनाया। इसको डालते हैं पीसेस में। टीवी परचेज करें 20, 30,000 का एक है। सेम एसी, और एसी परचेज करें 15, जो कि 25,000 का परचेज करा है हमने। जीएसटी की वर्किंग की बात नहीं कर रहे हम, ये नो रहेगा हमारा।
और बिल नंबर 1 आ गया। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ 30 दिन का पीरियड है और 1 मई से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अमाउंट आपका आ गया। उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट चेक करना है कि हमारा इंटरेस्ट कितना बनेगा, जो हमें पे करना है यहाँ पर 1 जुलाई, क्योंकि पेमेंट हम 1 जुलाई को कर रहे हैं अलोंग विद इंटरेस्ट हमारे वाले एग्जाम्पल में, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो इसके लिए आपको जाना है यहाँ पर डिस्प्ले में, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आपको लेजर पे जाना है। यहाँ पे देखो वेजेज सेल्स का अमाउंट आ गया। यहाँ पीरियड चेंज करोगे ओल्ड F2 से 1 अप्रैल से एक साथ, तो यहाँ पर आप देखोगे इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 13035। तो मोटा मोटा ये हमारा मई मंथ के 30 दिन हो गए, जून के हो गए आपके 30 दिन और जुलाई का 1 दिन, तो 61 डेज़ का लगा है हमारा। तो 975,000 का 8% इंटू 61 डिवाइड बाई 365। तो देखो मैच भी कर रहा है 13035 13035। तो हमने यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर लिया कि अमाउंट सही आ रहा है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, तो हमने चेक करा है कि इंटरेस्ट हमारा कितना बनेगा। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल जाना है ऑल्टर पे, वाउचर टाइप पे जाना है। आपको यहाँ पे डेबिट नोट के वाउचर पे यहाँ पर चेंज करना है इसको, और लास्ट में आपको यहाँ पर नेम ऑफ क्लास में सिर्फ इंटरेस्ट टाइप करना है, और यहाँ पर क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करना है, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए सेव। सेम क्रेडिट नोट में भी सेम आपको अप्लाई करना है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे, इंटरेस्ट और यहाँ पर यस कंट्रोल ए। इसके बाद आपको इंटरेस्ट बुक करना है। इंटरेस्ट बुक करने के लिए सिंपल आपको जाना है वाउचर पे और ओल्ड F6 प्रेस करना है क्रेडिट नोट के लिए। यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया। डेट ध्यान से रखनी है कि पेमेंट हम कब पे कर रहे हैं, 1 जुलाई को अलोंग विद इंटरेस्ट। तो आपको इंटरेस्ट बुक करना है, डेट सेलेक्ट करनी है 1 जुलाई। यहाँ पर वेजेज सेल्स का अमाउंट आ गया, और ये अमाउंट देखो अपने आप आएगा। ये वाला अमाउंट अगर अपने आप नहीं आ रहा तो मिस्टेक कर रहे हो आप। तो देखो यहाँ लिखा हुआ 1 मई से चार्ज हो रहा है इतने दिन का, और ये सारा अमाउंट आपका अपने आप आएगा। अगर डेट नहीं लिखोगे, गलत लिखोगे, तो अमाउंट आपका अपने आप नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट बुक करना है। इंटरेस्ट हमारी लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेड बना दिया हमने, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल ए। तो देखो यहाँ पर हमारा अमाउंट इंक्रीज हो गया कि हमें अलोंग विद इंटरेस्ट पे करना है इतना अमाउंट। अब जब हम इसको पेमेंट करेंगे F5 में 1 जुलाई को हमने वेजेज सेल्स को पेमेंट करा। अब देखो यहाँ पर ना पॉइंट पे फिगर है। अब हम फिगर तो देखो राउंड ऑफ में फिगर पे करते हैं। मान लो आपने इतना पे कर दिया, अब पे तो आपने सारा कर दिया इनको, बैंक से पे कर दिया, बट यहाँ पे अभी भी 35 रुपीज़ शो कर रहा है ना, तो इसकी एंट्री भी एक पास करनी पड़ेगी आपको। देखो अगर मैं बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको देखो अमाउंट 35 रुपीज़ आ रहा है, तो आपको इसको भी सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री सिंपल आपको पास करनी पड़ेगी F7 में सेम डेट पर 1 जुलाई को, और यहाँ पे वेजेज सेल्स को करना पड़ेगा डेबिट, ताकि इसका अमाउंट 0 होगा। और यहाँ पे बनाओगे आप शॉर्ट एंड एक्सेस, इसको आप इनकम एक्सपेंस कुछ भी डाल दो। तो देखो ये आपका 0 हो गया, एडजस्टेड लिख देते हैं। तो ये सारी वर्किंग आपकी हो गई इस बिल पे। सेम हमारे वाले एग्जांपल में हमारे पास एक एग्जांपल और है, हमने सेल करा है राम ब्रदर को, तो वो भी कर लेते हैं। तो सेल की एंट्री के लिए हम वाउचर पे गए, सेल के लिए F8, डेट हमारी होगी 1 अप्रैल। यहाँ पर आएगा राम ब्रदर, तो हमने लिखा है यहाँ पे राम ब्रदर, ये होगा डेटर हमारा। यहाँ पर फिर हमने इसको क्रेडिट पीरियड कितना अलाउड किया था, हमने किया था हमारे वाले एग्जांपल 45 डेज़। इस वाले में 45 डेज़ हमने अलाउड करा है इसको। यहाँ पर ये यस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर से आपको इंटरेस्ट पैरामीटर है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करने हैं सारे। तो सबसे पहले कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन को यस करोगे आप सेम पहले की तरह। ये तीनों ऑप्शन आपके नो रहेंगे। यहाँ पर आपका रेट 9% है हमारे वाले एग्जाम्पल में, तो 9% रेट डिफाइन कर देते हैं। 365 डेज़ आ जाएगा। यहाँ पर अब डेटर का जो बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ डेबिट बैलेंस सेलेक्ट करेंगे। ऑलवेज ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, ये सारी सेटिंग आपको करनी है। कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए। सेल्स में सेल्स का लेजर बनेगा। यहाँ तो आई थिंक कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। अब हमने क्या क्या सेल करा है, टीवी और एसी। तो यहाँ पे हमने सिंपल टीवी लिखा,
18 पीस और 40,000 का सेल करा हमने। सेम इसी तरह AC बेचा हमने 12 पीस 35,000 के। तो ये भी हमारा फर्स्ट बिल है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट बिल आएगा और यहाँ पे 16 मई के बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा आपका 11,40,000 पे। अब दोबारा इंटरेस्ट बुक करते हैं। अगर आप इंटरेस्ट चेक करना तो वही प्रोसीजर है, आपको डिस्प्ले में जाना है, अकाउंट्स में जाना है, आप चेक कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा। और आपकी पार्टी का नाम है राम। तो यहाँ पर डेट सेलेक्ट करिए अपने 1 जुलाई से 1/8, क्योंकि 1/8 को पैसा मिलेगा आपको। तो ये आपका आ गया 21,000 रुपये इंटरेस्ट आपका, क्योंकि देखो हमारे वाले एग्जांपल में 1/8 को रिसीव कर रहे हैं हम। तो ये अमाउंट आ गया। अब आपको इंटरेस्ट बुक करना है टैली के अंदर। उसके लिए सिंपल आपको जाना है वाउचर पे और डेबिट नोट पे जाना है आपको। Alt F5 प्रेस करना है। इंटरेस्ट डेट चेंज करनी ज़रूरी है, ध्यान रखना 1/8। अगर डेट चेंज नहीं करोगे तो यहाँ पर आपका अमाउंट अपने आप नहीं आएगा। तो डेट आपकी 1/8 रहेगी आपकी। और यहाँ पर आएगा आपका पार्टी का नाम राम ब्रदर और अमाउंट आपका है ऑटोमेटिक आएगा। और यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव होगा तो हमारी इनकम होगी। तो आपको इनकम बुक करनी है यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड और ये सिंपल आ जाएगी आपकी इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल A, यहाँ पे इनकम आ गई। अब सेम जब पैसे आपको मिलेगी तो एंट्री पे करोगे F6 में। और राम से पैसे मिले हैं तो राम ब्रदर हो गया। अब इसने भी आपको जो पेमेंट करी है, मान लो इतनी पेमेंट कर दी है 640, ये पैसा हमें मिल गया है बैंक से। ये एंट्री हमने पास कर दी। अब पैसा तो हमें सारा मिल गया है। अब जो 4-5 रुपये बचे हैं हमारे, देखते कितने पैसे बचे हैं, 4.38 रुपये। तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये बैलेंस शो होता रहेगा। उसके लिए भी सिंपल आपको जाना है F7 में और यहाँ पर हम शॉर्ट एंड एक्सेस को डेबिट कर देंगे। और आई थिंक अमाउंट कितना था एक बार चेक कर लेते हैं, 4.38। तो इसी से एंट्री पास करेंगे 4.38 से 4.38 और यहाँ पर हम कर देंगे राम को क्रेडिट। अब राम का अमाउंट 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखो 0 हो गया ना, सेट ऑफ हो गया। तो ये भी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है, ये भी हमने एडजस्ट कर दिया अमाउंट। अब हम बैलेंस शीट देखते हैं अपनी। देखो कैपिटल आ गई, आपकी एसेट्स आ गई है, सारी चीज़, कैश आ गया है, बैंक बैलेंस और P&L में आपकी इन्वेंट्री आ गई है, इनकम बुक हो गई, खर्चा बुक हो गया और प्रॉफिट आ रहा है। ये देखो शॉर्ट एंड एक्सेस यहाँ पर चला गया। और शॉर्ट एंड एक्सेस दोस्तों अगर ये नेगेटिव शो होता है तो आप इसको एक्सपेंस भी मान सकते हो। आप कंट्रोल एंटर करके इसको एक्सपेंस बुक कर लेना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा सॉर्ट आउट करने की। दोस्तों इस टॉपिक में एक वीडियो और बनाएगी, इसमें हम देखेंगे कि अगर लोन की प्रोसेसिंग होगी, अगर हमने लोन ले लिया है या लोन पे करा है तो उसकी वर्किंग कैसे करनी है इंटरेस्ट की, वो अगले से नेक्स्ट वीडियो बनाएगी, इसको वहाँ कवर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।